आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लेकर शीश महल के मामले में फंसे हुए दिल्ली के लोग केजरीवाल की असलियत समझ गए हैं कि कैसे आम आदमी बनने वाला नेता शीश महल में खास आदमी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं दिया है। दिल्ली के लोग अब भी प्रदूषण और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अपने परिवार के साथ उस शीश महल में रह रहे थे जहां टॉयलेट सीट 12-12 लाख के लगे हुए थे। लेकिन अब केजरीवाल की पोल खुली तो आपके नेता ही पार्टी को झटका दे रहे हैं। दर्शकों, आपके एक वरिष्ठ नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि वो पहले भी बीजेपी के नेता रह चुके हैं, लेकिन ये एक तरह से उनके घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। दर्शकों, आपके नेता कांग्रेस के दिल्ली इकाई एक वरिष्ठ नेता को अपने पाले में करके इतरा रही थी, तो भाजपा ने आपकी खुशी को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया है। आपके नेता अभी कांग्रेस के घर की टूट को एक्स पर डालकर फुर्सत में आए ही थे, तब तक भाजपा ने आपके साथ बड़ा बुरा खेल खेल दिया है। दर्शकों, राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सरदार हर्षचंद्र सिंह बल्ली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वो दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और उनके सहयोगियों सुभाष आर्य और सुभाष सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हर्षचंद्र सिंह बल्ली के बेटे सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली भी बीजेपी में शामिल हो गए। बल्ली की बीजेपी में वापसी करीब 4 साल बाद हुई है। सरदार हर्षचंद्र सिंह बल्ली ने जनवरी 2020 में तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए भगवा पार्टी छोड़ दी थी। बल्ली की बीजेपी में वापसी करीब 4 साल बाद हुई है। सरदार हर्षचंद्र सिंह बल्ली के बेटे सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली भी बीजेपी में शामिल हो गए। हर्षचंद्र सिंह बल्ली जनवरी 2020 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आप बैकफुट पर है, दर्शकों समझने की जरूरत है कि जिस रफ्तार से आपका साथ नेता छोड़कर जा रहे हैं, उससे अलग होकर उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि धरातल पर आपके नेता जनता का साथ नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की नींद गायब हो गई है। पीएम मोदी ने ऐसा प्रहार किया है कि उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, शिवसेना यूबीटी के नेता लगता है अपने दिमागी स्थिति में नहीं है। जो लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो लोग देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता को अस्थिरता फैलाने की कोशिश करने वाला बता रहे हैं। पीएम मोदी तो कहते ही हैं कि सबका साथ सबका विकास, और वही विपक्ष क्या करता है? जनता का साथ और सिर्फ परिवार का राजनीतिक और आर्थिक विकास। जिन लोगों ने भारत की राजनीति को पारिवारिक दल में धकेल दिया है, उसे पीएम मोदी ठीक कर रहे हैं और विपक्ष के राजनीतिक लोलुपता से भी जनता को अवगत करा रहे हैं। तो विपक्ष को मिर्ची लग रही है। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे की आलोचना की है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही एक सुरक्षित राज्य है। संजय राउत ने पीएम मोदी पर राज्य का दौरा करके अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के दौरे विभाजन पैदा करने और अशांति भड़काने के प्रयास होते हैं। संजय राउत ने कहा, मुझे नहीं पता कि पीएम मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पिछला नारा बटोगे तो कटोगे फेल हो गया, जिसके बाद ये नया नारा पेश किया गया है। महाराष्ट्र में तो लोग पहले से ही सुरक्षित हैं। जब भी मोदी यहाँ के दौरे पर आते हैं तो राज्य असुरक्षित हो जाता है। वो भड़काते हैं और अशांति फैलाने का काम करते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें बीजेपी को हटाना होगा। दरअसल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत एक हैं तो सेफ हैं के नारे से की। उनका ये आह्वान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के कुछ दिनों के बाद ही आया है। पीएम मोदी कांग्रेस पर एक जाति को दूसरी के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया।
और लोगों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाना है। वे नहीं चाहते कि SC, ST और OBC प्रगति करे और उन्हें उचित सम्मान मिले। याद रखें, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पीएम ने उत्तर महाराष्ट्र में धुले में अपनी पहली रैली में ये बातें कही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे के बयान पर संजय राउत ने कहा है कि जिसके साथ जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए उस भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर कोई महाराष्ट्र को लूट रहा है, उसे तोड़ रहा है, महाराष्ट्र के ऊपर हमला कर रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ संतों की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। हमने बाला साहेब ठाकरे के साथ काम किया है, हमें पता है कि किसके लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज ठाकरे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के खास हैं। जो स्क्रिप्ट वहां से लिख कर आती है वो उसे केवल पढ़ लेते हैं। उन्हें क्या पता महाराष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान क्या है। हम लोग लड़ेंगे, भाषा हमारा हथियार है और हम उस हथियार का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ कहते हैं कि हमें विकास की बात करनी चाहिए, न कि सामाजिक विभाजन की। लेकिन विपक्ष तो देश के सामाजिक लोकतंत्र के ताने बाने को ही चोटिल करने में लग गया है। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं कि कैसे भी राहुल की सियासी लॉन्चिंग हो जाए। दर्शकों, कहते हैं ना कि जब राक्षस दुष्ट होता है तो उसको उसी की चाल में फंसाना जरूरी होता है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता देश के भीतर सामाजिक विभाजन में लगे हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने सबके साथ सबके विकास के नारा को बुलंद किए हुए हैं और देश को विभाजन की चौखट को लांघने से बचा रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा। अगर देश के भीतर सामाजिक विभाजन होगा तो देश के भीतर अराजकता भी बढ़ेगी और देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जहां एक तरफ कांग्रेस पूरे देश को जाति विभाजन की आग में झोंक रही है, वहीं पीएम मोदी देश को विभाजन से बचा रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को तोड़कर उन्हें छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। उन्होंने झारखंड की जनता को एकजुट रहने का संदेश देते हुए कहा कि एक है तो सेफ है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बोकारो में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद समाज के इस बिखराव का चुनावी फायदा उठाया और केंद्र में सरकारें बनाती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से SC, ST और OBC की एकजुटता की घोर विरोधी रही है। आज़ादी के बाद जब तक SC, ST और OBC समाज बिखरा रहा, कांग्रेस बांटो और राज करो के सिद्धांत के जरिए केंद्र में सरकारें बनाती रही। लेकिन जैसे ही ये समुदाय एकजुट हुए, कांग्रेस फिर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाई। मोदी ने लोगों से इस गणित को समझने का अनुरोध किया और कहा कि 1990 में OBC समुदाय को जब आरक्षण मिला तब इस समाज की अलग अलग जातियों की संख्या बल एक साथ जुड़ गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद से कांग्रेस अब तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। पीएम मोदी ने कहा है कि इसीलिए कांग्रेस OBC की इस सामूहिक ताकत को तोड़ना चाहती है और समुदाय को सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांट देना चाहती है। पीएम मोदी ने बोकारो और धनबाद सहित उत्तरी छोटानागपुर में रहने वाले लोगों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 125 से अधिक OBC जातियां हैं और आज ये सभी OBC के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने कहा यही उनकी पहचान और ताकत है। उन्होंने यादव, कुर्मी, महतो, तेली, कोयरी, कुशवाहा, नोनिया, बिंद, राजभर और प्रजापति कुम्हार सहित अन्य OBC जातियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत है। लेकिन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हें आपस में उलझाए रखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोई नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। इसीलिए हमेशा ये याद रखना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के संबंध में जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर भी कांग्रेस और इसके सहयोगियों पर हमला किया। दोस्तों, कांग्रेस को पता चल गया है कि अब पीएम मोदी पूरी तरह से उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।